गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मशीनिस्ट ट्रेड का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एक श्रृंखला शुरू किया है कि 100 मशीनिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिस क्वेश्चन को एक मशीनिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपने 20 साल की कैरियर में बहुत इंटरव्यू देखे हैं और मशीनिस्ट ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन अगर आप ITI में, CITS में और टेक्निकल करियर में करेंगे, आप अगर मशीनिस्ट ट्रेड से हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अगर मशीनिस्ट ट्रेड से नहीं हैं, मैकेनिकल रिलेटेड कोई चीज़ ट्रेड से हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, तो वेल्डर, कारपेंटर, सीट मेटल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इत्यादि ट्रेड में है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ठीक है, व्हाट इज़ मशीनिस्ट। मशीनिस्ट क्या है बताइए आप। माने आप जो ट्रेड किए हैं तो इस ट्रेड का काम क्या है। तो मशीनिस्ट क्या है? A machinist is a skilled professional who manufactures, repairs and finishes metal or non-metal component to precise dimensions using machine tool such as lathe, milling machine, drilling machine, grinding machine, shapers, CNC machine and other precision equipment। तो एक तो मशीनिस्ट जो है एक स्किल प्रोफेशनल होता है जो मैन्युफैक्चर करता है, यानी बनाता है, रिपेयर करता है और फिनिश मेटल और नॉन मेटल से कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है जो प्रिसाइज डायमेंशन का होता है। मतलब जो प्रिसीजन होता है, बहुत सूक्ष्मता से उसका एक्यूरेसी होता है, और जो बहुत सारा मशीन टूल को इस्तेमाल करता है, जैसे लेद मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपिंग मशीन, CNC मशीन, और इसके अलावा बहुत सारा प्रिसीजन इक्विपमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट मास्टर, CMM, सिलेंड्रिकल बोर गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये सब इस्तेमाल करके काम करता है। तो मशीनिस्ट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रीड द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। जो मशीनिस्ट होगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड कर पाएगा। सिलेक्ट सुइटेबल मटेरियल्स, कौन सा कंपोनेंट के लिए कौन सा मटेरियल की ज़रूरत है वो उसका सिलेक्शन कर पाएगा। ठीक है, कहाँ पे माइल्ड स्टील इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कॉपर इस्तेमाल करना है, कहाँ पे गन मेटल इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल करना है, कहाँ पे सीमेंटेड कार्बाइड इस्तेमाल करना है, कहाँ पे स्टेलाइट इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बारे में उसका ज्ञान होगा। चूज प्रॉपर काटिंग टूल, तो कौन सा ऑपरेशन के लिए किस प्रकार का काटिंग टूल का चयन वो करेगा, तो इसका बारे में भी उसको जानकारी होगा। सेटअप द मशीन, तो वो किसी मशीन को सेटअप कर पाएगा, मशीन में जॉब को बांध पाएगा। जैसे मशीन सेटअप में वो वाइस को 0 कर पाएगा, किसी बोर सेंटर लेके वहाँ से ऑपरेशन कर पाएगा, उसके बारे में वो समझेगा, ज्ञान होगा। परफॉर्म द मशीनिंग ऑपरेशन, उसको मशीनिंग ऑपरेशन आना चाहिए, जैसे ठीक है थ्रेड कटिंग, गियर कटिंग, क्लच कटिंग वगैरह। ठीक है, इसेंट्रिक टर्निंग, माने इंटरनल बोरिंग,
इंटरनल थ्रेड काटिंग, ये सब ऑपरेशन वो कर पाएगा। मैंने तो मेजर्ड फिनिश कंपोनेंट, जो फिनिश कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसको वो माने मेजर कर पाएगा, उसका इंस्पेक्शन कर पाएगा, उसका क्वालिटी चेक कर पाएगा। मेंटेनेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, जैसे 3 सिग्मा, 6 सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में वो जानेगा। माने गए तो TPM, TQM, काइजेन, जीसू होजन, ठीक है, ये सब के बारे में उसका ज्ञान होगा। फॉलो सेफ्टी प्रोसीड्योर, किस प्रकार से काम करने से सेफ्टी का कोई हानि नहीं होगा, जान माल की नुकसान नहीं होगा, और सेफली बिना चोट आघात पाए कैसे काम करना है, उसके बारे में उसकी भोली भांति ज्ञान होगा। यहाँ पे कुछ इंटरव्यू टिप दिया जा रहा है कि इंटरव्यू टिप क्या है। ए गुड मशीनिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस कंपोनेंट with the required accuracy, tolerance and surface finish while minimizing the production time and material wastage। तो एक अच्छा मशीनिस्ट क्या करेगा, एक अच्छा मशीनिस्ट से आशा किया जाता है वो कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर पाएगा जैसे उसकी एक्यूरेसी है उसके अनुसार, जो टॉलरेंस दिया गया है उसके अंदर, और वो अच्छा सरफेस फिनिश प्रोड्यूस कर पाएगा जहाँ पे प्रोडक्शन टाइम एंड मटेरियल वेस्टेज कम रहेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए मशीनिस्ट। एक मशीनिस्ट का ड्यूटी क्या है। द मेजर ड्यूटीज इंक्लूड, तो मशीनिस्ट का जो मेजर ड्यूटीज़ है उसके अंदर में रिकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड माने प्रोसेस सीट्स, सॉरी, रीडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड प्रोसेस सीट, ठीक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है और जो प्रोसेस सीट है, मतलब किस प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑपरेशन करना है वो उसको पढ़ पाएगा। ठीक है, हर एक प्रोडक्शन लाइन के साथ, ठीक है, उसके एक प्रोसेस सीट दिया जाता है कि ये कंपोनेंट किस किस मशीन में किस किस स्टेप में ऑपरेशन होगा, कहाँ हीट ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पे सरफेस कोटिंग होगा, कहाँ पे वो, ठीक है, एनालिंग करके जाएगा, कहाँ पे केस हार्डनिंग होगा और किसके बाद क्या होगा। ठीक है, ये माने इसको बोलते हैं प्रोसेस सीट। तो प्रोसेस सीट दिया जाता है, वो प्रोसेस सीट को और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो कंपोनेंट बनाने का उसको ड्राइंग दिया गया है उसको वो पढ़ पाएगा। सिलेक्टिंग द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को सिलेक्ट कर पाएगा। चूजिंग सुइटेबल काटिंग टूल, तो जिस ऑपरेशन के लिए जैसे सुइटेबल काटिंग टूल है उसको वो चूज़ कर पाएगा। सेटिंग वर्कपीस करेक्टली, वर्कपीस को वो करेक्टली सेट करेगा। माना कहते हैं ऑपरेटिंग द मशीन टूल, वो मशीन टूल को ऑपरेट कर पाएगा। मेंटेनिंग डायमेंशनल एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा। इंस्पेक्टिंग कंपोनेंट यूजिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा वो कंपोनेंट को चेक कर पाएगा, उसकी इंस्पेक्शन कर पाएगा। रिप्लेसिंग द वन टूल, कोई टूल अगर घिस गया है वो उसको रिप्लेस कर पाएगा। परफॉर्मिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके पास जो मशीन वगैरह है उस मशीन में वो तेल पानी डाल पाएगा, मतलब उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर पाएगा, उसका शेड्यूल मेंटेनेंस कर पाएगा। कहाँ पे डेली तेल डालना है, कहाँ पे 15 डेज में डालना है, ठीक है, इसके बारे में उसका ज्ञान होगा। फॉलोइंग द 5 A's, वो 5 A's को मेंटेन करेगा। तो आपको पूछा जा सकता है, बोलो 5 A's क्या है। 5 A's 5 जापानी शब्दों से बनता है, सेरी, सेतों, सेंसो,
शिकेत्सु और शित्सुके। ठीक है, इसका मतलब है सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ठीक है, ये 5S के बारे में जानेगा। 5S एक जापानी फिलोसॉफीज है। 5S का वीडियोस मेरा चैनल में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सेफ्टी रूल्स, वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, 5S एंड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेगा। अमन तो रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन डेटा, वो ठीक है प्रोडक्शन डेटा को रिकॉर्ड कर पाएगा। जो फ्लो चार्ट है, जो लॉग बुक है, जो मशीन लॉग बुक है, जो वर्कशीट आता है, वो उसको प्रॉपरली भर पाएगा और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। माने यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। इफ ए ड्राइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ ए shaft diameter is 25 plus minus 0.02 mm, the machinist must produce the shaft between, तो ठीक है, माइनस साइड में क्या होगा, 25 से 0.02 माइनस हो जाएगा तो 24.98, एंड अपर लिमिट क्या होगा, 25 के साथ 0.02 प्लस हो जाएगा तो 25.02 mm होगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही पूछे जाते हैं। मैं जब अपने लाइफ में इंटरव्यू दिए थे तो मुझे भी पूछा गया था। ठीक है, डिफरेंस बताइए एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में। ठीक है, इसका आंसर है एक्यूरेसी किसको बोलता है, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। एक्यूरेसी वो होता है जो हमने मेजरमेंट करके पाया और जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, जो ड्राइंग में दिया गया है, ठीक है, उसके बीच में कितना क्लोज जाता है वो। मान लो एक ड्राइंग में डायमेंशन दिया गया है 20, ठीक है, तो आप 20 का कितने क्लोज जा पा रहे हैं उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। हम अगर वार्नियर कैलिपर से मापेंगे तो हम कितना क्लोज जा पाएंगे, 0.02, जो उसका लिस्ट काउंट है उतना क्लोज जा पाएंगे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्यूरेसी इक्वल टू लिस्ट काउंट। ठीक है, और तो प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इज द एबिलिटी टू ऑब्टेन द सेम मेजरमेंट रिपीटेडली। जब हम एक ही मेजरमेंट को बार बार एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पाते हैं तो उसको बोलता है प्रिसीजन। ठीक है, जैसे ठीक है, पहले ठीक है एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, रिक्वायर्ड डायमीटर इक्वल टू 20 mm, जो हमको चाहिए डायमीटर वो है 20 mm। हमने तो मेज़र किया है 20.00, 20.00, 20.00। ठीक है, तो 3 बार एक ही रीडिंग आया तो इसका एक्यूरेसी ठीक है, और ये प्रिसाइज भी है, मतलब इसका प्रिसिसिनिटी और प्रिसाइज एक ही बोलते हैं। कभी कभी उसको प्रिसाइज बोलते हैं और कभी कभी उसको प्रिसिसनिटी बोलता है। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी भी है और ये प्रिसाइज भी है। बट हमने मापा 20.30, 20.31 और 20.29। ठीक है, इसका क्या हुआ, एक्यूरेसी नहीं है बट प्रिसिसनिटी है। ठीक है, तो इंटरव्यू टिप, ए मशीनिस्ट शुड ऑलवेज एम फॉर बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, एक मशीनिस्ट हम हमेशा उसका ध्यान दोनों ओर ही रहेगा, माने एक्यूरेसी की तरफ भी रहेगा और प्रिसिशनिटी और प्रिसाइज की तरफ भी रहेगा। तो ये चीज़ दिमाग में घुसा लो कि प्रिसिशनिटी क्या, एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रिसिशनिटी मतलब रिपीटेबिलिटी। मान लो एक
वर्नियर कैलिपर की जॉज घिस गया है। तो ठीक है, उसको जब आप क्लोज करोगे तो दोनों जॉज का बीच से क्या होगा, लाइट पास करेगा। ठीक है, मतलब उसमें नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर हो सकता है। अगर नेगेटिव एरर होता है तो हमको क्या क्या करना होता है, जो हमको रीडिंग मिला है उसके साथ जितना नेगेटिव एरर है उतने को प्लस करना होता है। और जब पॉजिटिव एरर होता है तो जितने का पॉजिटिव एरर है जो रीडिंग मिला है उससे उसको माइनस करना होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस करने के बाद हमको एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा, मतलब हमको एक्यूरेसी मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, और उसका प्रिसिजनिटी भी रहेगा। बट उस वर्नियर कैलिपर का जो ऊपर वाला जहाँ पे लॉक नट है उसका नीचे कॉपर की प्लेट रहता है। ठीक है, जिससे जो उसकी माने वर्नियर कैलिपर का जो फिक्स्ड जॉ वाला जो हिस्सा है वो ब्लेड के ऊपर से टाइट होके चलता है, मतलब ढीला नहीं रहता है। वो अगर घिस जाए, जो कॉपर की प्लेट की बात कर रहा हूँ, तो वो ठीक है उसके एक्यूरेसी तो सही रहता है बट उसका प्रिसिशनिटी बिगड़ जाता है। ठीक है, वो बार बार क्या करेगा कि अलग रीडिंग देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशनिटी बिगड़ता है तो उसको मेजर रीवर्क के लिए भेजना पड़ता है। तब वो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को माइनस प्लस करके उसको ठीक नहीं किया जाता। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हो गया, मतलब काफ़ी जो है देर हो गया, बट हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको अगर एक्यूरेसी और प्रिसिशनिटी में कुछ दिक्कत हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको एक मैंने अच्छे से इसके ऊपर और एक वीडियो दिखा दूंगा। तो ठीक है, इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि आप कितना समझे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टॉलरेंस। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछे जाते हैं कि टॉलरेंस क्या है। तो टॉलरेंस इज द परमिसिबल वेरिएशन इन डायमेंशन फ्रॉम इट्स स्पेसिफाइड लिमिट। और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब हमारा लिमिट साइज जो दिया गया है या जो बेसिक साइज दिया गया है, बेसिक साइज के दोनों साइड में जो परमिसिबल वेरिएशन दिया जाता है उसको बोलता है टॉलरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको कहा अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करने से टॉलरेंस मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया गए हैं, आप लोग देखते हैं। आप लोग जब इंटरव्यू में बात करेंगे, इसका आंसर देंगे, तो आप एग्जाम्पल के साथ देंगे तो इंटरव्यूअर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, जैसे 25 प्लस माइनस 0.02 mm, अपर लिमिट है 25 के साथ 0.02 ऐड करने से 25.02, लोअर लिमिट 25 से 0.02 माइनस करने में 24.98 mm। तो टॉलरेंस कितना हो गया, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे 25.02 से 24.98 को माइनस करने में 0.04 mm। तो इस टॉलरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है कि टॉलरेंस इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी, परिवर्तनशीलता को इंश्योर करता है। इसको इंग्लिश में ही बोलिएगा और इंटरचेंजेबिलिटी ही बोलिएगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी किसको बोलते हैं, व्हेन टू कंपोनेंट ऑफ एन असेंबली आर पिक्ड अप फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव लॉट्स and they are assembled without any difficulty. This kind of production is called interchangeable production and the property is called interchangeability.
ठीक है, तो ये क्या करता है, टॉलरेंस इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी पार्ट एकदम 0 साइज में बनाना, एकदम एक्यूरेट साइज में बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट क्या है कि बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ छूट देना पड़ेगा कि उस रेंज के अंदर में अगर बनता है तो वो एक्सेप्टेबल है, रेंज के बाहर जाता है तो रिजेक्टेड है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटता है क्योंकि हमको हर एक कंपोनेंट को 0 साइज में बनाना नहीं है, एक रेंज के अंदर में रखना है। जैसे ऊपर वाला उदाहरण में हमारा कंपोनेंट अगर 24.98 से 25.02 का बीच में रहे तो कंपोनेंट एक्सेप्टेबल है, हमको एग्जैक्ट 25.00 बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस टॉलरेंस जोन के अंदर में हमको कंपोनेंट के वो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, माने इसलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। मेंटेन्स प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी हमारा मेंटेन रहता है और इनेबल प्रॉपर असेंबली भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस क्या है, इसका आंसर है, ठीक तो ना, अलाउंस इज द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट। दो कंपोनेंट का बीच में जो इंटेंशनल डिफरेंस रहता है उसको बोलता है अलाउंस। माने एग्जाम्पल, होल अगर 20.00 है और सैप्ट 19.95 है तो ठीक है, अलाउंस कितना है 0.05। तो होल बड़ा है, सैप छोटा है, तो अलाउंस यहाँ पे पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो पिछले हम लोग टॉलरेंस बोले थे, तो टॉलरेंस क्या है, सिंगल कंपोनेंट में होता है और अलाउंस हमेशा असेंबल कंपोनेंट में होता है। मतलब एक पार्ट के अंदर में घुसेगा, जिसके अंदर में घुसेगा उसको होल बोलता है और जो घुसता है उसको शाफ्ट बोलता है। ठीक है, तो माने अलाउंस हमेशा मेटिंग पार्ट्स के बीच में होता है और टॉलरेंस जो है वो सिंगल कंपोनेंट में होता है। तो ठीक है, अलाउंस दो प्रकार का होता है, जैसे पॉजिटिव अलाउंस एंड नेगेटिव अलाउंस। ठीक है, आप लोग लिमिट पिट चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पोर्शन जो है अच्छे से पढ़िएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और मेरा प्लेलिस्ट के अंदर लिमिट फिट टॉलरेंस का चैप्टर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपको बहुत सहूलियत होगा। तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, अलाउंस कितने प्रकार की होती है। तो जनरली दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस। ठीक है, और एक जो अलाउंस होता है जिसको बोलते हैं ज़ीरो अलाउंस, जब जब कंपोनेंट एकदम बेसिक साइज में बनता है दोनों, तो उसके बीच में ज़ीरो अलाउंस होता है। तो अलाउंस डिटरमाइन द टाइप ऑफ फिट। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे अगर इसको हम और डिटेल से चर्चा करें तो ठीक है, कोई कंपोनेंट के बीच में फिट कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार का फिट होता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट और इंटरफेरेंस फिट। जब होल का साइज़ बड़ा हो, सैफ्ट का साइज़ छोटा हो, तो वहाँ पे क्लियरेंस फिट होगा, और जहाँ पे होल का साइज़ छोटा हो और सैफ्ट का साइज़ बड़ा हो उधर इंटरफेरेंस फिट होगा, और जहाँ पे होल और सैफ्ट लगभग बराबर रहेगा वहाँ पे ट्रांजैक्शन फिट होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं कि अगर अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ सैफ्ट और लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ सैफ्ट दोनों ही अगर पॉजिटिव में होता है, माने मैक्सिमम क्लियरेंस
मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस दोनों अगर पॉजिटिव में होता है तो वहाँ पे क्लियरेंस फिट होता है। अगर मैक्सिमम अलाउंस मिनिमम अलाउंस नेगेटिव में होता है, उधर इंटरफेरेंस फिट में होता है, और मैक्सिमम पॉजिटिव में मिनिमम नेगेटिव में होता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन फिट होते हैं। तो ये लिमिट फिट चैप्टर का ये पोर्शन से सवाल पूछता ही है हर एक इंटरव्यू में, ठीक है। आप लोग इसको बहुत क्लियर करके जाइएगा। अगर पहली बार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश रेफर्स द क्वालिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ द मशीन सरफेस। तो सरफेस फिनिश रेफर करता है माने मशीन सरफेस का टेक्सचर किस प्रकार का है उसको सरफेस फिनिश बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस फिनिश डिपेंड्स कि किस किस चीज़ के ऊपर करता है। तो सरफेस फिनिश डिपेंड करता है काटिंग स्पीड के ऊपर, फीट के ऊपर, डेप्थ ऑफ काट के ऊपर, टूल जियोमेट्री के ऊपर, टूल शार्पनेस के ऊपर, मशीन रिजिडिटी के ऊपर, एंड काटिंग फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर काटिंग स्पीड ज़्यादा होगा तो हमारा सरफेस फिनिश अच्छा होगा। फीड अगर कम देंगे तो सरफेस फिनिश अच्छा होगा। डेप्थ ऑफ कट कम रहेगा तो सरफेस फिनिश अच्छा होगा। टूल जियोमेट्री प्रॉपर रहेगा, क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल अगर प्रॉपर रहेगा तो हमारा सरफेस फिनिश अच्छा होगा। टूल शार्पनेस, शार्पनेस मतलब उसका नीनेस, मतलब वो भोंता ना हो गया हो, तो इसको हिंदी में क्या बोलता है, मतलब उसका धार खो देता है तो सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। तो धार रहेगा, शार्पनेस रहेगा तो सरफेस फिनिश अच्छा आएगा, नहीं तो सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आ जाएगा। मशीन माने रिजिडिटी मतलब मशीन कितना दृढ़ है। कोई खटारा मशीन होगा मतलब जो ढीला ढीला हो गया है, ठीक है, उससे सरफेस फिनिश खराब आएगा। मशीन अगर रिजिड है तो सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। अगर हम काटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं तो वो बार्निंग नहीं करेगा और हीट को मेंटेन करके रखेगा काटिंग पोर्शन में, तो हमारा सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। तो सरफेस फिनिश का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो सरफेस फिनिश अच्छा रहेगा तो बेटर अपीयरेंस होता है, देखने में अच्छा होता है, कंपोनेंट का एस्थेटिक्स वैल्यू बढ़ जाता है। जो देखने में सुंदर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेटिक्स, ठीक है। कंपोनेंट का एस्थेटिक्स अच्छा हो जाएगा और लेस फ्रिक्शन होगा, मतलब घर्षण कम होगा। हम लोग जानते हैं तो सरफेस फिनिश का जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो आप किताबों में अच्छे से माने से पढ़िएगा, देखिएगा जो मैं जो बोल रहा हूँ सही है, ठीक है। तो सरफेस फिनिश खराब होने से क्या होता है, तो कंपोनेंट का एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में जो पिक्स एंड वैली होते हैं उसके अंदर में अटक जाता है, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। इसलिए सरफेस के ऊपर जब हम कोई तेल डालते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन घट जाता है, जो वहाँ पे घर्षण गुणांक की वैल्यू है वो घट जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच में लिक्विड का फिल्म आ जाता है, तो एक का पिक्स और दूसरे का वैल्यू के बीच में वो अटकता नहीं है, ठीक है, इसलिए लेस फ्रिक्शन पैदा होगा। ये बहुत माने अच्छे वाला टॉपिक है, इसके अंदर का मैकेनिज़म्स को अगर आप समझेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड वेयर रेजिस्टेंस, तो अगर सरफेस फिनिश अच्छा होता है तो चीज़ें घिसता कम है। बेटर फैटिक स्ट्रेंथ, उसका फैटिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा। ये बहुत सुंदर है, मटेरियल साइंस का टॉपिक है, ठीक है। तो कब माने तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को इसके बारे में क्लास कराएंगे, ठीक है। माना कहते लॉन्गर कंपोनेंट लाइफ, कहते कंपोनेंट लाइफ नॉर्मल होता है। आप अगर ये जो
शब्द बोला हुआ है। आप अगर इंटरव्यू में थोड़ा भी इसका बता पाएंगे तो इंटरव्यूअर जो है खुश हो जाएगा कि है कि बंदे को पता है। ठीक है, तो सरफेस फिनिश जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है आरए वैल्यू। आरए वैल्यू का फुल फॉर्म होता है रफनेस एवरेज। तो रफनेस एवरेज को दर्शाया जाता है जनरली माइक्रोन में। माइक्रोन को कैसे लिखते हैं, म्यू एम। ठीक है, 100 माइक्रोन तो 100 म्यू एम। वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी 0.02 मिलीमीटर मतलब 20 माइक्रोन, 20 म्यू एम। माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी 10 माइक्रोन, 10 म्यू एम मतलब 0.01 mm। ठीक है, आज ठीक है इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन का के बारे में हम जो बताएंगे आपको बताएं, तो ये हम मेरा वादा जो है मैं इस वादा को पूरा करेंगे। अगर आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथी जो पढ़ते हैं अपने ट्रेड में, ठीक है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि उनको बोलिएगा हमको एक अच्छा टीचर मिला है, बहुत शानदार। और आप इस मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप इसको लाइक कर दीजिए। इतना रिक्वेस्ट तो हम आपसे कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप सीखते रहिए और आप और हम मिलके हमारे इंडिया को और ग्रेट बनाएंगे। हम लोग सशक्त बनेंगे, झुकेंगे नहीं और किसी को झुकाएंगे नहीं। ठीक है, ना हम झुकेंगे ना हम किसी को झुकने देंगे। ठीक है, और नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है, स्किल बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग नॉलेजेबल बनिए, स्किल्ड बनिए, माने अपने फील्ड का शेर बनिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।